हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है एंड यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ये वीडियो रीजनिंग सेक्शन से फर्स्ट वीडियो आने वाला है इस चैनल के ऊपर, जहाँ पे हमने बैंकिंग एग्जाम में, खास करके आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई क्लर्क जैसे एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन और किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सिलोजिज्म एंड सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, उसी के लेके कुछ डिस्कशन करेंगे। और हम देखेंगे कि आप खुद जब प्रैक्टिस करते हो घर पे, तब ये सब क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो और क्या हो सकता है बेटर तरीका, स्मार्टर तरीका ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग सीलॉग से। सीलॉग का क्वेश्चन आपको मेनली बैंकिंग एग्जाम में 3 से 4 एटलीस्ट मिलते ही है आज के डेट में भी। पहले तो और ज़्यादा आता था, लेकिन अभी 3 से 4 आपको दिख जाता है। चलिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ में पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसा था, बोला गया था कि ऑल विलेजेस आर होम, ऑल विलेजेस आर होम, ऑल होम आर कंट्री, सम कंट्री आर सिटी। ठीक है, फिर कंक्लूजन में बोला गया है सम सिटी इज होम, सम सिटी इज होम। सम सिटी को होम होने के लिए सिटी और होम में टच होना जरूरी है, फिजिकल टच होना जरूरी है वेन डायग्राम में। तो वो नहीं दिख रहा है मुझे, तो रॉन्ग है। नंबर 1 इज रॉन्ग। नो विलेज इज अ सिटी, नो विलेज इज अ सिटी। अब देखिए स्टेटमेंट के अंदर सारा का सारा जो स्टेटमेंट है वो एक पॉजिटिव टोन में है, पॉजिटिव नेचर के है। तो कंक्लूजन में नेगेटिव कंक्लूजन कभी आ ही नहीं सकता। ये सिलोजिज्म चैप्टर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जहाँ पे ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग सीखते हैं कि स्टेटमेंट में अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो कंक्लूजन के अंदर कुछ भी नेगेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता। तो बाय दैट लॉजिक हम इस सेकेंड नंबर कंक्लूजन को देख के ही रॉन्ग कर सकते हैं। थर्ड नंबर में क्या बोला है, सम कंट्री इज विलेज, सम कंट्री इज विलेज। ऑब्वियसली ये जो कंट्री है, कंट्री एक लार्जर सर्कल है, उसके अंदर विलेज एक छोटा सा सर्कल है। तो बड़ा सर्कल छोटा सर्कल को जो अपने अंदर रख रहा है उसको कहीं ना कहीं पे अगर टच करेगा, जहां पे टच करेगा वहां पे हम उसको सम बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली थिन इज थिक। अब ओनली ए आर बी, इसका डायग्राम कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। इसका जो बेसिक डायग्राम है वो ऐसा कुछ होता है कि नहीं। तो अगर आपको ये पता है तो आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ओनली थिन इज थिक, तो इसके लिए थिन बाहर रहेगा और थिक अंदर रहेगा। ठीक है, सम थिन आर स्लिम, ऑल स्लिम आर स्लिट, यही क्वेश्चन है। अब देखेंगे नो स्लिट इज थिक बोल रहा है, नो स्लिट इज थिक। ऑब्वियसली इसका जो ओनली ए और बी का जो निष्कर्ष है, ये वाला पार्ट का जो निष्कर्ष है वो यही बोलता है कि बी कैन बी द पार्ट ऑफ ओनली ए एंड नथिंग एल्स। ये ओनली ए और बी के लिए जब हम बेसिक डायग्राम बना लेंगे ये वाला, उसके ऊपर बेसिक नोट यही बोलता है कि बी कैन बी द पार्ट ऑफ ओनली ए एंड नथिंग एल्स। सो उसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे थिक कैन बी द पार्ट ऑफ ओनली थिंग एंड नथिंग एल्स। अगर ऐसा ही है तो नो स्लिट इज अ थिक, जो बोल रहा है कंक्लूजन के अंदर सही बोल रहा है। सम थिन इज स्लिट, सेकेंड नंबर कंक्लूजन, सम थिन इज स्लिट। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट जहां पे दोनों ओवरलैप कर जा रहा है, तो नंबर 2 इज करेक्ट। नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ऑल थिन कैन नेवर बी स्लिट, ऑल थिन कैन नेवर बी स्लिट। आप सोचेंगे ऑल थिन को अगर आप स्लिट के अंदर रख लेंगे तो रख तो आप सकते हो, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, थीन के साथ साथ थिक भी चला आएगा स्लिट के अंदर। लेकिन थिक थीन छोड़ के किसी और का पार्ट हो ही नहीं सकता।
यही मेन पार्ट है, यही मेन कंक्लूजन है ओनली ए और बी का। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ नंबर 3 के हिसाब से, तो वो इस पार्ट को रॉन्ग कर देगा। तो देखो नंबर 3 वही बोल रहा है कि ओनली थीन, ऑल थीन कैन नेवर बी स्लिट। हाँ सही बोल रहा है ना, कि पूरा का पूरा थीन अगर मैं स्लिट के अंदर कर दूंगा तो थिक भी आ जाएगा, वो कभी आ नहीं सकता। तो इसीलिए बोल रहा है कैन नेवर बी। तो जो बोल रहा है नंबर 3 वो करेक्ट है। ठीक है, तो नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, ओनली ए फ्यू बॉल आर बैट। ओनली ए फ्यू बॉल, ओनली वार को हम कैसे बनाते हैं, बॉल बैट। क्या दिखा रहा है ये चीज कि बॉल का पूरा बॉल बैट का हिस्सा हो ही जाए, हो भी सकता है, लेकिन ये जो पार्ट है एटलीस्ट इतना पार्ट बॉल का हो रहेगा जो कभी बैट का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल बैट आर फॉल, नो फॉल इज ग्राउंड। ठीक है, कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, नो बैट इज ग्राउंड। सही बात है, ये एफ का ही हिस्सा नहीं है जी, तो बैट का कैसे हो जाएगा। तो नंबर 1 इज करेक्ट, ऑल ग्राउंड कैन नेवर बी बॉल। अब देखिए ग्राउंड के ऊपर पाबंदी क्या है, ग्राउंड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है, ग्राउंड फॉल का पार्ट नहीं हो सकता, लेकिन ग्राउंड अगर उठ के बॉल के अंदर यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे अगर बॉल के अंदर बैठ जाएगा ग्राउंड, तो कोई दिक्कत है क्या, फिर भी वो एफ को टच नहीं कर रहा है। लेकिन ये नंबर 2 में तो बोल रहा है क्या, ऑल ग्राउंड कैन नेवर बी बॉल। लेकिन ऐसा तो हो सकता है, ग्राउंड बॉल के अंदर रह सकता है, पूरा का पूरा ग्राउंड रह सकता है। तो नंबर 2 उस हिसाब से रॉन्ग हो गया। ठीक है, नंबर 3 क्या बोला है, सम फॉल इज बैट। ऑब्वियसली सम फॉल इज बैट, सेम कंसेप्ट, लार्जर सर्कल इज एफ, स्मॉलर सर्कल इज बैट। लार्जर सर्कल स्मॉलर सर्कल को कहीं ना कहीं पे टच करेगा, जहां पे टच वहां पे सम। तो नंबर 3 इज करेक्ट ऑल्सो। ठीक है, आप करते रहिएगा खुद से प्रैक्टिस, और लास्ट में आंसर चेक कर लीजिएगा हमारे साथ कि आंसर सही बैठ रहा है कि नहीं आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यू मार्केट आर शेयर। यहाँ पे ओनली फ्यू नहीं बोला है, फ्यू मार्केट इज शेयर बोला है। तो फ्यू को हम डील करते हैं कैसे, सम की तरह ही। ठीक है, सम शेयर इज स्लो। ठीक है, ऑल स्लो इज रैपिड। ठीक है, अब कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, सम स्लो इज नॉट मार्केट। मैंने बोला आपको अभी, स्टेटमेंट के अंदर अगर सारा का सारा कुछ पॉजिटिव है, वहां से कंक्लूजन में नेगेटिव चीज आ ही नहीं सकता, तो रॉन्ग है ये। सम शेयर इज नॉट स्लो, ये भी नो बोल रहा है, नेगेटिव आ नहीं सकता। नो मार्केट इज रैपिड, नेगेटिविटी है, नो है, नन है, तो वो नेगेटिव कंक्लूजन कहलाएगा। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है वहां से कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो वहां से कंक्लूजन भी नेगेटिव आएगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, वहां से कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। बस इतना अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस आर फॉल्स, नन फॉलोस, है ना इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन पजल का है, और ये क्वेश्चन एज इट इज आईबीपीएस पीओ में लास्ट ईयर पूछा गया है। मैं इस क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व नहीं करवाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि एटलीस्ट जो हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो पूरा का पूरा वीडियो देख रहा है या नहीं देख रहा है। ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तब तक आप लोगों को इस क्वेश्चन को बना लेना है बाई 1 और 2 डेज। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है रीजनिंग का, तब तक ये बना लेना है, और हमारे साथ नेक्स्ट दिन इसको चेक कर लेना है कि आपका आंसर सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में आते रहते हैं। ठीक है।